बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पीआईए के रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क की निष्कारी से मुतल्लिक़ खबरें कुछ दिनों से अखबारात और नेशनल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। मुल्क की अपोजिशन जमातें इस निष्कारी प्राइवेटाइजेशन के अमल को गलत इक़दाम और करप्शन का तरीका कह रही हैं। जबकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से होटल की निष्कारी के इल्ज़ामात की तरदीद की गई है। डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने होटल की निजकारी से मना कर दिया है। मीटिंग में फैसला किया गया है कि इसे जॉइंट वेंचर पर चलाया जाएगा। हुकूमत की इस मीटिंग से पहले बुध के रोज एक इजलास हुआ था, जिसमें रोजवेल्ट होटल बेचने पर तबादला ख्याल हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी ने इस इकदाम की मुखालफत की। पूछा गया, क्या यह सही वक्त है होटल की फरोख्त का, जब वबाई मर्ज की वजह से अमलाक की कीमतों में नुमाया कमी आई है और इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। लेकिन फिर जैसा कि आपको बताया, जुमेरात के रोज हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से होटल बेचने की तरदीद की गई और फैसला किया गया होटल को जॉइंट वेंचर पर ही चलाया जाएगा। दोस्तों, ये रोजवेल्ट होटल अमेरिका के शहर मैनहट्टन की 45वीं स्ट्रीट मेडिसन एवेन्यू के कोने पर मिड टाउन मैनहट्टन के सेंटर में वाक़ है। यह होटल पीआईए की मिल्कियत है। इस होटल की तामीर 1924 में मुकम्मल की गई और होटल का नाम साबिक अमेरिकी सदर थियोडोर रोजवेल्ट के एजाज़ में रखा गया, जो इससे कबल न्यूयॉर्क रियासत के गवर्नर रह चुके थे। इस होटल में 1015 कमरे हैं। ये लग्जरियस होटल शहर के वस्ट में बेहतरीन लोकेशन पर वाक़ है, जो कि न्यूयॉर्क के 2 बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है और ये अमेरिका के सबसे बड़े कारोबारी ज़िले के सेंटर में है। दोस्तों, 1979 में सऊदी अरब के प्रिंस फैसल बिन खालिद अब्दुल अजीज़ के ज़रिए हमारी डील हुई, जिसमें 20 साल के लिए यह होटल लीज पर लिया गया। फिर 1999 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हमने प्रिंस फैसल के साथ मिलकर $36.5 मिलियन में यह होटल ही खरीद लिया। होटल के पिछले मालिकान 1 साल तक अदालत में लड़ाई लड़ते रहे। उनका कहना था कि चूंकि उस वक्त होटल की कीमत कम से कम $250 मिलियन थी, लिहाजा इतनी कम कीमत पर होटल फरोख्त नहीं होना चाहिए था। जबकि न्यूयॉर्क की अदालतों ने जून 2000 में हुकूमत पाकिस्तान के हक में फैसला सुनाया और पाकिस्तान ने 2005 में $40 मिलियन अदा करके सऊदी अरब के शेयर खरीदे। हुकूमत ने 2007 में होटल को $1 बिलियन में फरोख्त करने के लिए रखा था, लेकिन इस्लामाबाद हुकूमत में तब्दीली, अमेरिका में रियल एस्टेट की कीमतों में कमी की वजह से मुआहिदा तय ना हो सका। अब आखिर में बात करते हैं कि एक तरफ जबकि हुकूमत तरदीद करती है इस होटल को बेचने के हवाले से, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टीज का शोर है कि हुकूमत होटल को बेचना चाहती है। अगर वाकई ऐसा है तो फिर माजरा क्या है? दोस्तों, मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टीज कहती हैं कि मौजूदा हुकूमत ने फैसला कर लिया है, पीआईए को इस कीमती असासे को बेच दिया जाएगा। पीआईए के इस कीमती असासे को बेच दिया जाएगा और इसका फायदा किसी करीबी आदमी को पहुंचाया जाएगा। पार्टी के एक रहनुमा का कहना था कि कौमी एयरलाइन को पहले ही तबाही का निशाना बना दिया है और अब बच्चे कुछ असासे भी बेचने की तैयारी मुकम्मल कर दी गई है। तो ज़राए के मुताबिक मुल्क के नामवर तजियागार ने यह दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बेटा रोजवेल्ट होटल खरीदना चाहता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि बड़े बिजनेसमैन को उनका शुमार होता है, सदर बनने के बाद से सदर ट्रंप के 2 बेटे ट्रंप टावर और दूसरे बिजनेस को चलाते हैं। वो पीआईए के रोजवेल्ट होटल को खरीद कर ट्रंप टावर बनाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान ने इस होटल की निष्कारी से मना कर दिया। असल में ट्रंप फैमिली का एक बहुत बड़ा बिजनेस रियल एस्टेट का है। इसी तरह भी वबाई अमराज का फायदा उठाते हुए वो चाहते हैं कि किसी तरह पीआईए का कीमती असासा रोजवेल्ट खरीद लिया जाए। अगर हुकूमत समझती है कि होटल को बेचना फायदेमंद होगा, अगर होटल का पैसा पीआईए या मुल्क के किसी और प्रोजेक्ट पर लगाने से मुल्क की इकोनॉमी को फायदा होगा, तो शायद मैं समझता हूँ कि यह गलत ना होगा। लेकिन बेचने का तरीकाकार साफ और शफाफ होना चाहिए, जिससे हर कोई मुतमिन हो सके, वरना यह मामला हुकूमत के लिए गले की हड्डी बनकर रह जाएगा।